नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 61 है। 27 नवंबर डेट है। क्लास 10th मैथ। सांख्यिकी का परिचय। सांख्यिकी में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं आज। और आसान टॉपिक है बेटा, फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें। सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या तथा प्रस्तुति करते हैं। यानी हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए अपनी क्लास के बच्चों की आपको हाइट के बारे में जानना है तो सबकी हाइट को इकट्ठा किया जाएगा, यानी हाइट को नापा जाएगा। उसको आंकड़े उसको एक तरीके से लगाया कि इतनी हाइट वाले इतने बच्चे हैं, इतनी हाइट वाले इतने बच्चे हैं, और संग्रह कर लिया। फिर उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे कि एवरेज हाइट क्या है, या इस क्लास में लंबे बच्चे ज्यादा हैं, इतनी हाइट से ऊपर और इतनी हाइट से नीचे कितने बच्चे हैं, और उसके बेस पे हम लोग डेटा तैयार करते हैं और उसके बाद विश्लेषण पूरी तरह से करते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है। इसमें आंकड़ों संग्रह किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब आंकड़े मैंने बताया ना, कोई भी सूचना है जो सार्थक सूचना है उसको इकट्ठा करना, जैसे क्लास के बच्चों की हाइट करना इकट्ठा, या स्कूल में ही है हिंदी मीडियम गणित पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और प्रकार क्या है? समूहित सांख्यिकी, समूहीकृत आंकड़े और असमूहीकृत आंकड़े, दो तरह के होते हैं। मतलब समूह में ग्रुप में लेना और ग्रुप में ना रखना, मतलब अनग्रुप्ड होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसका अर्थ ये होता है वितरण का केंद्र और स्थान की जो है आंकड़ों या कोई भी चीज है उसको वितरण का केंद्र क्या है, स्थान क्या है, किस तरीके से नापा जाए। इसमें मेनली आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या निकालना है आपको। सबसे सामान्य माप है ये माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्लास 10th में इतना ही है आपकी क्लास में, माध्य, माध्यक, माध्यिका और बहुलक। तो चलिए इन तीनों के बीच में संबंध क्या है वो देख लेते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी 3 माध्यिका में से 2 माध्य माइनस कर देंगे तो बहुलक आ जाएगा। ठीक। अब कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, समझ में आ जाएगा। अगर वर्ग अंतराल सतत ना हो, कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस क्या होता है? जैसे 0 से 5, 5 से 10, ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है, 5 सेम यहाँ भी आ रहा है। लेकिन अगर कंटिन्यूट नहीं है तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 5 घटा देते हैं और ऊपरी में से 5 जोड़ देते हैं। मान लीजिए ऐसे है 0 से 6 है ना, या 0 से 4 जो भी हो, और यहाँ अगला लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, इस सीमा में से 0.5 घटा देंगे और अब अगली जो वो निम्न सीमा में से। ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग। तो निम्न वाली जो सीमा होगी इसको कहते हैं निम्न सीमा। पहले तो ये जान लीजिए, ये है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा। 0 से 5 मैंने लिखा ना, तो ये ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा। तो जब भी सतत ना हो अंतराल, वर्ग अंतराल, ये है 0 से 5 वर्ग अंतराल कहलाता है। अगर ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा देंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह के सवाल आएंगे, हम लोग करेंगे उसको ना। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिए। ठीक है। जैसे 0 और 5 है, निम्न सीमा 0 है, 5 ऊपरी सीमा है, तो ऊपरी सीमा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए। कितना आया? जो भी आया उसको 2 से भाग करना है, तो 5/2 हो गया। इस तरह से 2.5 आ जाएगा। इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह 2-3 फार्मूले ध्यान रखना है। वर्ग माप क्या होता है? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना। जैसे 5 में से 0 घटाया तो 5 आया, 10 में से 5 घटाया तो 5 आया। ये कहलाता है वर्ग माप, यानी उनके बीच का माप क्या है ना। परिसर, परिसर क्या होता है? अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को माइनस करना, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी में से माइनस करना, सबसे बड़ा आंकड़ा सबसे छोटा। माध्यिका वर्ग क्या है? वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता n/2 से लगभग से बड़ी या लगभग आसपास होती है, उसे माध्यिका वर्ग कहते हैं। बहुलक जब किसी अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है तो उसे बहुलक कहते हैं। ये कुछ चीजें बताई गई हैं, सवाल के थ्रू आपको सारा पता चल जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कुछ फार्मूले हैं, चलिए देखिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य नापने के तरीके बताए, प्रत्यक्ष और कल्पित विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष और कल्पित विधि, 2 ही विधि हैं आपके। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? सीधे fx/f। ठीक। अब
एक्स दे रखा होगा और एफ दे रखा होगा, तो यहाँ पे आंकड़े दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी इन दोनों को गुणा करके। मान लीजिए एक है, दो है, तो दो एकम दो, और अगर ये तीन है और ये तीन है तो तीन तिया नौ, कुछ ऐसा चलेगा। और अपॉन सम ऑफ एफ एक्स, यानी इसका जो सम कर देंगे एफ वाली लाइन का। ऐसे बनाइए चाहे खड़े करके बनाइए, एक ही बात। कल्पित माध्य क्या होता है, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसमें से एक्स वाली में से ऊपर इसमें से एक्स को माइनस करते हैं, तो ए जो है कल्पित माध्य बिल्कुल मिड मान लेते हैं। तो ये मेथड क्या है, इस मेथड में मतलब फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। इसको हम लोग करेंगे, ये दो मेथड है आपके, तीसरा नहीं है, ग्राफीय रूप नहीं है इसका। नेक्स्ट माध्यिका का फॉर्मूला ये है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल है लोअर लिमिट यानी निचली सीमा, एन टोटल दिया होगा, सी एफ क्यूमुलेटिव संचयी बारंबारता, एफ जो है जो भी एफ उस समय होगा उसको यहाँ लिखना होगा जो लाइन पे होगा, इंटू एच, एच मतलब कि वर्ग मान। अर्थात सबसे ये है इसका ग्राफीय रूप त्वरण होता है। त्वरण में कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण होता है अगर ग्राफ में प्रस्तुत करना है तो। बहुलक में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, बहुलक का तरीका एक तो ये है, दूसरा अगर आपको अंतराल दे रखा है तो उसमें होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन टू एफ माइनस एफ नॉट एफ टू, ठीक है, इंटू एच। ये सब फॉर्मूला धीरे धीरे आपके जो है अगले वर्कशीट में भी आएंगे। ग्राफीय रूप जो है इसका आयत है, आयत चित्र। तो चलिए क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह बताइए क्या होता है। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, अपॉन टू लगेगा, तो अपॉन 1/2 का लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा या निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा एक ही बात। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आंकड़े हैं, इसका परिसर निकालना। परिसर हमने क्या बताया था, परिसर बताया अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 1 हो गया। 2 की बात करते हैं, तो परिसर कैसे निकलेगा, परिसर, ठीक है, ये होगा अधिकतम, ठीक है, माइनस अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। तो परिसर को निकालने का तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे मैं ठीक से लिख देती हूं, परिसर बराबर होगा अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, ठीक है। तो अधिकतम आपका बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें दिख रही सबसे बड़ी संख्या है 255, तो 255 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 125 30 कौन सी है, 103। तो 103 को हम माइनस कर देंगे, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा बताइए। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप के बीच अनुभवजन्य इंपीरियल संबंध क्या है। तीनों मापों के बीच संबंध क्या है बताइए। तो हमने संबंध को किया था अभी, तीनों मापों में हमने संबंध किया था ना कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका बराबर माइनस 2 माध्य, तो यही इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3, संबंध ये था कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, ना 3 माध्यिका मतलब कि 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, तो यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको वर्ग माप कहते हैं।
वर्ग माप, वर्ग माप ऊपरी में से निम्न को माइनस करते हैं, उसे वर्ग माप कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो पहले 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 अभाज्य संख्याएं। 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? किसी के टेबल में नहीं आ रही, यानी जिसके दो ही फैक्टर है, या तो वो संख्या खुद और या एक। तो 5 अभाज्य संख्याएं हैं 2, पहली संख्या यही होती है 2, 3, 5, 7 और 11। 5 हो गई। अब इसका हमें निकालना है माध्य। तो माध्य क्या होगा? इन सबका जोड़, यानी इन सबको हमें सिर्फ जोड़ देना और कुछ नहीं करना। 2, 3, 5, 7 और 11 को जोड़ देंगे और कितनी है संख्या उससे भाग कर देंगे। ये सिंगल आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है। धीरे धीरे हम डबल आंकड़ों पे भी आएंगे। फिलहाल तो आप इसी को समझ लीजिए, बहुत है ना। तो अब इसको जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28/5, 5 पंजे 25.5 ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 से लेकर जो 20 तक गिनती है उसका माध्य निकालिएगा और आंसर मुझे बताइएगा क्या आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।